कई स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं जो 10th क्लास में हैं, सर हमारे को इसरो में साइंटिस्ट बनना है, तो ये साइंटिस्ट बनने के लिए हम क्या करें, किस चीज़ का पढ़ाई करें ताकि हमारे रास्ता आसान हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, साइंटिस्ट खाली अब इसरो में नहीं बन मतलब खाली इसरो नहीं है, इंडिया में इसरो से और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। उसका सिर्फ आप देखोगे ऐसे इन जनरल एक सबसे बेस्ट जरिया है जिसके ज़रिए आप साइंटिस्ट बन पाओगे। अगर मान लो कभी रहा कि साइंटिस्ट बन नहीं पाया तो आपके पास दूसरे भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट जॉब्स में भी एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी। तो इस पर आप बात करेंगे पूरा डिटेल में। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अंग्रेज़ी में, आपको इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम है, सेंटेंस बना नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ आप बोल नहीं सकते, इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम होता है, आता तो है बट लिख नहीं पाता हूँ, समझ में आता है बट लिख नहीं पाता हूँ जी, बिकॉज अंग्रेज़ी मेरा प्रॉब्लम है। पढ़ने का मन तो करता है बट समझ नहीं पाता। अगर ये 3 प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या इनमें से एक भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आपके लिए एक डेफिनेटली प्रोग्राम है, वो है मेरा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में 3 चीज़ सिखाता हूँ मैं, स्पीक, राइट एंड रीड। इसका प्राइस सिर्फ कितना है, 499 रुपीज़, बट आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसलिए 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा प्रोमो कोड के फॉर्म में। तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एंड प्रोमो कोड भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, एनरोल करिए, जो आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करिए। बहुत ज़रूरी है इसको सॉल्व करना जी, अगर प्रॉब्लम है सॉल्व तो करना पड़ेगा और इससे एफोर्डेबल बढ़िया सॉल्व करने का मौका शायद ही आपको मार्केट में कोई प्रोवाइड करेगा। इस कोर्स को मैंने ही पढ़ाया है बिकॉज ये प्रॉब्लम बहुत से बच्चों ने मेरे को बोला, तभी इस कोर्स मैंने पढ़ाया। तो वीडियो को पॉज करिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है उस पर क्लिक करो, ऐड टू कार्ट पर जाइए, प्रोमो कोड लगाइए और सिर्फ 399 रुपीज़ में इंग्लिश का जो आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए। अब आइए बात करते हैं, जो आप लोग इन जनरल क्या करते हैं, बेसिकली समझने का कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम आता है कि भाई साहब इसरो में साइंटिस्ट बनना है, मुझे इसरो में साइंटिस्ट बनना है, तो क्या करूं मैं। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट 10th क्लास के बाद आफ्टर 10th पहला स्टेप क्या करना है, आपको 12th में एडमिशन लेना चाहिए। और भी एक ज़रिया है बट 12th करके आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और एक ज़रिया क्या है वो बता दूंगा, 12th करिए PCM लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेके, एक ये ज़रिया है, ये सबसे बेस्ट ज़रिया है, फर्स्ट रिकमेंडेड ज़रिया, रिकमेंडेड ज़रिया। ओके जी, अब क्या करिए, आपको क्या करना है, अब PCM से आपने कर लिया, अब JEE मेंस के एग्ज़ाम देना है। इसके अलावा क्या होता है एग्ज़ाम आपका, CUET UG एग्ज़ाम होता है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी होते हैं, बचे कुचे 2-4 होते हैं। मेजरली इससे और थोड़े थोड़े इससे काम बन जाएगा आपका। ये सेंट्रल बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। किस लिए एग्ज़ाम होता है, मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा, नहीं पता होगा मुझे नहीं पता, बीटेक में एडमिशन के लिए। अच्छा, खाली बीटेक नहीं, और भी चीज़ों से एडमिशन, और भी चीज़ों कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट आपको एडमिशन लेना है बीटेक में बिकॉज आपको साइंटिस्ट बनना है। एक जरिया ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, बीटेक में ब्रांच कौन सा ले जी, जिससे हमारा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा आता है कौन से ब्रांच में, इसरो के साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसरो के साइंटिस्ट के जॉब के लिए आपके पास एक होता है एग्ज़ाम होता है, ICRB करके एक फॉर्म निकलता है हर साल। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा रहता नहीं है बट कंपेरेटिवली एक ब्रांच में सबसे ज़्यादा वैकेंसी लगभग हर साल आता है। वो कौन सा है भाई साहब, ECE। इसके अलावा भी वैकेंसीज आते हैं, CSC में आता है, मैकेनिकल का आता है, कुछ इलेक्ट्रिकल का आता है, बट मेनली जब सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका रहता है, ECE का रहता है। तो अब बात आता है कि सर इसी ब्रांच अगर मैं लूँगा तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा दूसरे अपॉर्चुनिटी में। यस मिलेगा, इसी का अपॉर्चुनिटी इंडिया में अच्छा है और ख़ास बात क्या, इमर्जिंग है।
मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका जो डिमांड है इंडिया में और बढ़ेगा। तो आप इस ब्रांच को लीजिए, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा। इस ब्रांच का फ़ायदा क्या है? इसरो में साइंटिस्ट के लिए बहुत सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहता है, प्राइवेट जॉब्स में अच्छे सैलरी मिलते हैं, अच्छे कंपनी में। आप आईटी जॉब्स में मतलब सॉफ्टवेयर जॉब्स के फील्ड में भी जा सकते हो, कुछ सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ते हैं। एक हो गया जरिया जो मैंने आपको बताया, जो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ। अब सेकंड जरिया क्या है? आप क्या कर सकते हैं, 10th के बाद क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए। डिप्लोमा में एडमिशन लीजिए किसी ब्रांच से, मान लो इसी में आपने ले लिया, बढ़िया रहता है। फिर आप बीटेक में एडमिशन लो सेकेंड ईयर में इसी ब्रांच में, या फिर फर्स्ट ईयर में ले सकते हैं आप JEE मेंस देके NITs में। ठीक है, कहानी यहाँ तक समझ में आ रहा है? सेकेंड ईयर इसी में एडमिशन लीजिए, फिर इसी से बीटेक आपने कंप्लीट कर लिया। एडमिशन 2 तरीके से मिलता है यहाँ पर, एंट्रेंस से मिलेगा। एंट्रेंस में एंट्रेंस बेस्ड होता है, या फिर डायरेक्टली परसेंटेज जो आपका डिप्लोमा में है उसके बेस पर एडमिशन मिलता है। कई स्टेट में परसेंटेज बेस पर एडमिशन मिलता है, लाइक आपका महाराष्ट्र हो गया। बहुत सारे जगह पर एंट्रेंस के बेस पर एडमिशन मिलता है, लाइक वेस्ट बंगाल हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? तो ये 2 जरिए से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इसरो में साइंटिस्ट बनने के लिए। और फॉर्म भर के एग्ज़ाम क्रैक करना होगा, इंटरव्यू देना होगा, फिर आप इसरो का जॉब पा सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट का सैलरी कितना होता है? ये बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं, भाई 1 लाख के आसपास लगा लो स्टार्टिंग सैलरी है। बट आप जब तक करेंगे, अभी 7th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन में सैलरी थोड़ा और बढ़ेगा। साथ में बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलता है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी हो गया, ट्रैवलिंग टीए हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, आपका रूम का हो गया, मतलब क्वार्टर का हो गया फैसिलिटीज़। उसके बाद आपके बच्चों का हेल्थ का फैसिलिटीज़, आपके हेल्थ का फैसिलिटीज़, आपके पापा मम्मी का हेल्थ का फैसिलिटीज़, मतलब मेडिकल फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ। कोई बीमार हो गया तो फ्री में क्या होता है, आपका इलाज होता है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन दैट कंपनी। ठीक है, तो ये कहानी रहता है आपका। होपफुली यू गॉट द पॉइंट कि कैसे आप साइंटिस्ट बन पाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग 10th क्लास। एंड 10th क्लास के बाद क्या करना चाहिए, बेस्ट कौन सा ऑप्शन है बता दिया। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए तीनों चीज़ सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप भी उसको ज्वाइन करिए और सीखना स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।